Well, it's the time for General Election 2024. People, they are continuously listening to the leaders. They are going to the public. They are asking them to vote for them. And also the issues, the agendas, political leaders are discussing. But the battle over here in Haryana is quite interesting as there are multiple hot seats. I'm joined by the Chief Minister of Haryana, Mr. Naib Singh Saini. Sir, welcome to the show, the Hot Mic. And we'll start our conversation with the questions. There are so many questions people want to know about you, whatever the changes happened, in Haryana. So we welcome you to the show. थैंक यू। निशाना साध तो रहे हैं, मछली की आंख भी दिख रही है। लोग चर्चा बेशक 10 लोकसभा सीटों की कर रहे हैं, लेकिन ये जो 11 का लक्ष्य है, कितने करीब इस लक्ष्य के, और 11 विधानसभा का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं वहां से, 10 लोकसभा और 11, तो कितने करीब जो है इस लक्ष्य को देखते हैं, किस तरह से? देखिए विपिन जी, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी डबल इंजन की सरकार जी जो काम किए हैं, एक्चुअल में बातें कम और काम ज़्यादा हुए हैं। जी। अगर हम 2014 से पहले का समय देखें, उस समय के अंदर काम कम और बातें ज़्यादा हुई हैं। लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ना, घोषणाएं कर देना, चुनावी घोषणाएं कर देना, और यहाँ तक कि चुनावी घोषणाएं करके वोट बटोर करके फिर उनके हालात के ऊपर छोड़ देना। जी। ये इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर भी रहा, प्रदेश के अंदर भी रहा, दोनों जगह दिखाई दिया। परंतु अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, इसमें देश के अंदर भी लोगों को एक संतुष्टि है कि देश में ज़बरदस्त काम हुए। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पीछे काम किए थे, ज़बरदस्त काम लोगों तक पहुँचे हैं, और इस बात की देश में भी और प्रदेश में भी एक ज़बरदस्त संतुष्टि है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करी, गुरु द्रोणाचार्य का मैंने जिक्र किया। आप भी गुरु मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। ऐसे में उनका जब रिजीम था, या उनको जो चुनौतियां मिली बाय इलेक्शंस की, उन्होंने उन चुनौतियों को पार पाने का काम किया। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आपके कंधों पर दोनों चीजें हैं, संगठन भी, सरकार भी। ऐसे में ये रण जो 2024 का लोकसभा का है, और इसी के साथ साथ करनाल की विधानसभा सीट भी है सर, तो क्या कुछ गुरु से सीख लेते हुए नायब सिंह सैनी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए विपिन जी, आपने ठीक बात कही है, क्योंकि जब मनोहर लाल जी 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, उस समय प्रदेश की स्थिति लचर पचर थी, और इस प्रकार की स्थिति थी कि लोगों में हर तरफ एक भय का वातावरण था। यहाँ तक कि मजाक होता था लोगों के साथ। 2 रुपये का चेक पहुंचा देना किसानों को मुआवजे के नाम के ऊपर, 5 रुपये का चेक पहुंचा देना मुआवजे के नाम के ऊपर, और व्यवस्था इतनी लचर पचर हो गई थी कि किसान के मुआवजे का पैसा भी 267 करोड़ रुपया वो रुका हुआ था, वो उन तक नहीं पहुंच रहा था। परंतु वो भी आकर के मनोहर लाल जी ने जब इस बीमार लचर पचर व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया, और इन पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर जो काम किए हैं, आज पूरे देश के अंदर उसकी सराहना होती है, उसकी चर्चा होती है, और आने वाले लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को इस योजना का, इस सिस्टम का जो उन्होंने सुधारा है, उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा। और हम देखते भी हैं कि ये तो आज भी उसका मजाक करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो भ्रष्टाचार के रास्ते थे कहीं ना कहीं वो बंद हुए हैं, और इनको आनंद आता था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं लीकेज हो, लीकेज के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं लोग उससे मजबूर रहते थे, उन तक सुविधा नहीं पहुंचती थी, और जब सुविधा नहीं पहुंचती थी लोग देखते रहते थे। परंतु अब डायरेक्ट व्यक्ति के खाते के अंदर जा रहा है। आज ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है। अगर हम देखें, आज ट्रांसफर पॉलिसी बनी है, नहीं तो सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। ये कितना बड़ा उसके अंदर भ्रष्टाचार था। लोग अपनी बदली कराते थे, कहीं ना कहीं ले दे करके बदली होती थी 2014 से पहले,
और उसको पता लग जाता था कि आपकी बदली हो गई है, वो बड़ा और सेवा कर देता था, उसकी बदली फिर रुक जाती थी। इस प्रकार का सिस्टम ये बदलियों के अंदर चलता था। परंतु जब ये सिस्टम बनाया, ट्रांसफर पॉलिसी बनी, उसकी प्रशंसा यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर हुई है कि इतना ज़बरदस्त कि व्यक्ति को, जो हमारा कर्मचारी है जिसने अपनी बदली करानी है, उसको दिक्कत नहीं है, न किसी की सेवा की ज़रूरत है, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से घर बैठे ही उसकी बदली हो जाती है। ये सिस्टम बनाने का काम किया है। और उसी के अंदर अगर हम देखें, इन्हीं के समय के अंदर इन्होंने उस बात का भी विरोध किया, बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता देते थे, इन्होंने तो मात्र 1,000 रुपया 10 वर्षों के अंदर दिया, और आज 3,000 रुपया इन 9.5 वर्षों के अंदर बुजुर्गों तक सम्मान भत्ता पहुंच रहा है। और इनके समय के अंदर अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन लेनी होती थी, वो देखता रहता था मेरी पेंशन आएगी, उसके अंदर भी घपला हो जाता था, कहीं ना कहीं वो भी लीकेज हो जाती थी। परंतु जब मनोहर लाल जी ने उस सिस्टम को सुधारा, उसको ऑनलाइन किया, आज बुजुर्गों को दिक्कत नहीं है। हर महीने उसके पास एसएमएस आ जाता है कि आपकी बैंक में सम्मान भत्ता आ गया है। स्टार कैंपेनर भी हैं पार्टी के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आप जा रहे हैं सर। कैंपेन किस तरह से चल रहा है अभी? क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये बात मैं कर रहा हूँ कि हरियाणा में अभी पार्टियों के कैंडिडेट उतारने बाकी है, लेकिन आप अलग अलग जगहों पर जाते रहे हैं। राजस्थान भी गए, उत्तर प्रदेश में प्रचार आपने किया है। किस तरह का माहौल जो है वो जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी चीज़ें जो है? नहीं, देखिए विपिन जी, हमने तो अपने कैंडिडेट उतार दिए, सारे हमारे मैदान के अंदर हैं सभी के सभी, और ज़बरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों का रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी जी की नीति है, लोगों का रिस्पांस मनोहर लाल जी ने जो काम किए थे उसका परिणाम है। ये डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के काम किए थे उसका परिणाम है। लोगों के अंदर एक बड़ा इस बात को लेकर के संतुष्टि का भाव है कि ये सरकार हमारे हित में काम करने वाली है, ये देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार है, ये देश की संस्कृति का संरक्षण करने वाली सरकार है। ये भाव देश के लोगों के अंदर आया है, गरीब व्यक्ति के अंदर ये भाव आया है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। महिला के अंदर ये भाव जगह है, ये विश्वास जगह है कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। युवा के अंदर ये विश्वास जगह है कि ये सरकार मेरी सरकार है। किसान के अंदर ये भाव जगह है कि ये सरकार मेरी सरकार है। आज हर वर्ग के अंदर एक बड़ा विश्वास इस बात का जगह है कि ये सरकार, ये काम करने वाली सरकार है, ये हमारी सरकार है, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाली सरकार। आपने किसानों का जिक्र किया, आपने पहली कलम के साथ था मुआवजा देने का काम किया था, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? आपके कैंडिडेट जहां जाते हैं वहां पर नारे लगा दिए जाते हैं। क्या पॉलिटिकल वेंडेटा देखते हैं कि क्या? कई बार ये होता है कि राजनीति के चलते भी विरोध होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किसानों की बात आपने की है, मुआवजा आपने देने का काम किया था, लेकिन आप अभी करनाल में भी दौरा करके आए, आप खुद भी भावुक हुए थे, लेकिन ये विरोध क्यों? किस तरीके का विरोध? कांग्रेस ने एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसका विरोध ना किया हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई, कांग्रेस ने विरोध किया कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की बात, इन्होंने इस प्रकार की बात कही। अरे आपने तो, आपके 55 साल 60 साल पूरे आपके पूर्वजों ने शासन किया, आपने सोचा तक नहीं कि किसान की दिक्कत क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान की मजबूती के लिए लगाई तो उसको, कांग्रेस को पीड़ा हुई, उसको दर्द हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब वो लगाई, कांग्रेस ने विरोध किया, उसकी पीड़ा हुई। अरे आयुष्मान कार्ड, कांग्रेस को पीड़ा हुई। अभी घर बैठे हुए व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन रहा है, सबसे ज़्यादा पीड़ा कांग्रेस ने विरोध किया। जो हर घर के अंदर नल, स्वच्छ जल पहुंचाने का काम कांग्रेस ने विरोध किया। एक भी ऐसी धारा 370, अरे देश उसको भुगत रहा था। देश के इतनी समस्या उसके कारण थी कि आतंकवाद, पूरे देश के अंदर भय का वातावरण था, और उस समस्या के कारण देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर, बस के अंदर लोग भय से बैठते थे, ट्रेन के अंदर भय रहता था कि कहीं बम ना फट जाए, फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे, परंतु उस समस्या का समाधान नहीं किया। उस समस्या को समस्या बना करके, लोगों को डरा करके ये लोग कांग्रेस के वोट बटोरने का काम करते रहे। नरेंद्र मोदी जी
वो समस्या का समाधान किया और समाधान करके आज इन 10 वर्षों के अंदर सुरक्षित भारत लोगों को मिला है, आज मजबूत भारत लोगों को मिला है, आज स्वस्थ भारत लोगों को मिला है। आपने खुद कई मंचों पर यह कहा है कि मेरे परिवार से तो कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं बना था, लेकिन पार्टी में एक लंबा अनुभव, एक राजनीतिक अनुभव के तौर पर बात करूं तो आपने जो है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो है वो सीएम तक की पोस्ट हासिल करी है। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से बीजेपी की 10 के 10 उम्मीदवार कैंपेन में जुटे हुए हैं, कांग्रेस जो है, आप लगातार बोलते भी रहे हैं इस मुद्दे पर, कांग्रेस संगठन भी आपके पास है, ऐसे में क्या समझते हैं ये डिले क्यों है कांग्रेस में 10 की 10 सीटों पर? आपका क्या आंकलन है इन चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, आंकलन कांग्रेस साहस नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने देश के अंदर लोगों को प्रताड़ित करके रखा। आज मैनिफेस्टो निकालते हैं कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनके बड़े आका, और वो बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, देश की जनता के साथ अन्याय किया। एक अगर गैस का सिलेंडर किसी को चाहिए होता था घर के लिए, उसको 3 दिन में उपलब्ध होता था। ये न्याय था या अन्याय था? ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चलता है। अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किए हैं। अरे देश कहाँ टूटा हुआ था जो तू जोड़ने के लिए चल पड़ा? अरे भारत तो जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मैं चंडीगढ़ से अगर मुझे बम्बे जाना है बाई रोड, तो मुझे 16-17 घंटे में बम्बे पहुंच जाता हूं 15 घंटे के अंदर। और इन्हीं की सरकार के अंदर 3-3 दिन के अंदर 45 घंटे के अंदर बम्बे में पहुंचते थे। व्यक्ति का कितना समय खर्च होता था, व्यक्ति का कितना पैसा डीजल पेट्रोल के ऊपर लगता था, ये उसके तरफ ध्यान नहीं है। ये कह रहा मैं भारत जोड़ रहा हूं। अरे भारत तो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है, तूने तो अन्याय किया है। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने देश के साथ, देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग भूलते नहीं है, लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। और आज इन्हीं की सरकार के अंदर जो न्याय की बात कर रहे हैं, अरे हमारे नौजवान भाई बॉर्डर के ऊपर खड़े रहते थे दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी। ये हमारे आर्मी के जवानों के साथ अन्याय था, ये देश के साथ अन्याय था। इन 10 वर्षों के अंदर आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, आज पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। ये न्याय है, ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के साथ न्याय कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने तो देश को, गरीब को और गरीब करने का काम किया है। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जुमला है। आपके सरकार में 4.5 साल रहे साथी, वो भी ये कह रहे हैं, वो भी पहले ये कहते थे 400 पार करेंगे जब एनडीए के साथ में थे, लेकिन अब वो भी ये कह रहे हैं कि 100-150 भी क्रॉस करेंगे। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, इनको जुमला लगता है, ये कांग्रेस को लगता है, क्योंकि देश को नहीं लगता। ये कांग्रेस को जुमला लग रहा है। देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दी, एनडीए को देश के अंदर लगभग 300 के करीब सीटें दी, आपके सामने है। 2019 के चुनाव में देश ने बीजेपी को 303 सीटें दी, एनडीए को 335 सीटें दी, और अब 2024 ये तो कांग्रेस को जुमला लग रहा है, देश को जुमला नहीं लग रहा। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। साउथ में सोपड़ा साफ कर देंगे और नॉर्थ में हाफ पे ला देंगे। क्या कहेंगे सर? ये शायद उसको अपनी कहानी याद आ रही है हुड्डा साहब को अपनी कहानी याद आ रही है, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। इन्हीं का ही ये गरीबी हटाओ की बारे जो बोलते थे, अभी राहुल गांधी साहब ने बोला है, एक झटके के अंदर कहा मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पिछले चुनाव के अंदर आपने राजस्थान के अंदर जाकर के बोल दिया, आपने ये बात कही कि हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। 5 साल निकल गए, किसान देखता रहा, 4,500 किसानों ने राजस्थान के आत्महत्या कर ली, 15,000-16,000 किसानों की ज़मीन कुड़क होगी, और आपने कहा कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे। लोग आपकी बात में आ गए,
इतना बड़ा झूठ बोला और झूठ बोल करके इतना अन्याय आपने लोगों के किसानों के साथ किया, वो किसान भूले नहीं है। और उन्होंने इनको साफ कर दिया राजस्थान के अंदर, आप लोगों के सामने राजस्थान के अंदर बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि झूठ बोल रहा है। और अब इतना बड़ा झूठ बोल दिया, अब कहने लगा कि मैं गरीबी को एक झटके में साफ कर दूंगा। अरे आप अपने पूर्वजों की तरफ तो देख लीजिए, अपनी दादी की तरफ देखिए, उसने 1970 में ये बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे 55 साल 60 साल शासन किया, गरीबी नहीं हटी। तेरे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको तू रगड़ करके ये एकदम कह देगा कि मैं गरीबी को हटा देता हूँ। अरे गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है, उसके लिए मेहनत की है, उसके लिए ईमानदारी से काम हुआ है, उसके लिए लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरा है। इसके पिताजी ने तो एक बात बोल दी थी दिल्ली में बैठ करके कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ और नीचे गांव में 15 पैसे लगता है। वो 85 पैसे कहाँ जाते थे? 85 पैसे कौन से वेलफेयर के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को सुविधा मिलनी थी, उसकी चिंता नहीं हुई। परंतु 1 मिनट के अंदर गरीबी हटा देंगे, ये देश के लोगों के साथ मजाक कर रहा है। ये गरीबी तो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है। आज मैंने जिस बात की चर्चा की है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया है, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल दिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर दिया है, और हर व्यक्ति को 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। अरे 25 करोड़ लोगों को, अरे जिन लोगों को, देश के 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार आपने नहीं दिया, 55 सालों तक 60 सालों तक वो देखते रहे बैंक को बाहर से खड़े होकर के, उनको अंदर जाने का अधिकार नहीं था। ये आपकी ही सरकार के अंदर था। वो अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि एक गरीब व्यक्ति भी बैंक के अंदर जा सकता है, और बैंक के अंदर जा सकता है, उसका भी मजाक इस राहुल गांधी ने कांग्रेस से तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आपके साथ 4.5 साल गठबंधन में रहे जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि गलती हो गई, हम बीजेपी के साथ चले गए। क्या कहेंगे सर? उनके लिए तो आप तो एग्रेसिव भी हो गए कांग्रेस के लिए। मैं समझता हूं कि ये चीज है, लेकिन जो आपके साथ रहा, जो 4.5 साल आपके साथ रहा, वो बाहर जाकर लोगों को ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती थी कि हम भाजपा के साथ जजपा गठबंधन हो। क्या कहेंगे? उसने फिर गलती क्यों की? उसने गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने गलती क्यों की? हमने देखा है बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, विकास की गति तेज हुई है और डट करके विकास किया है। परिस्थितियाँ बन गई थी और परिस्थितियाँ बनी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हमने सहयोग की बात की तो उन्होंने सहयोग दिया, सहयोग लिया, परिस्थितियाँ बनी थी हमारे सामने। परंतु अब ये परिस्थितियाँ न बने, ये प्रदेश और देश के लोगों को भी इस प्रकार की बातों को समझना चाहिए कि कहाँ विकास है और कहाँ विनाश है। ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती है। कांग्रेस के समय के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, बीजेपी की सरकार आती है, विकास की गति बढ़ जाती है। ये अंतर है। जब पहली बार टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं एक सवाल का जवाब जरूर लेना चाहूँगा। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि डमी सीएम, असली पावर कहीं और है, सिर्फ नाम के सीएम हैं। नायब सिंह सैनी क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती है। ये खूबसूरती है कि एक पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ये बोल देती है कि आप खड़े होइए, आप प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेवारी को संभालिए। ये बोल देते हैं कि आपने विधायक का चुनाव लड़ना है, आप ये चुनाव लड़िए जा करके। एक छोटे कार्यकर्ता को, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, अपने कार्यकर्ता को ये बोल देती है कि आपने सांसद का चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ता है। और उसी कार्यकर्ता को ये बोल देती है कि आपने प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर कार्यभार देखना है, तो वो भी देखते हैं। और हम एक संगठन के साथ बंधे हुए व्यक्ति हैं, पार्टी को के दिशा निर्देश के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग, ये परिवार को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इनके सामने परिवार है, परिवार से आगे सोचते नहीं हैं। और ये डम्मी जो बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने बात की है, अरे डम्मी तो वो लोग थे जो दिल्ली के अंदर जा कर के सारा नछावर कर देते थे, हरियाणा प्रदेश के हितों को गिरवी रख देते थे एक दामाद के आगे। डम्मी तो वो थे
डम्मी और कोई नहीं था। लोगों के ऊपर कितना अत्याचार होता था, परंतु एक दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा के हितों की बलि दे देना, डम्मी वो थे या कौन था? हिसार लोकसभा सीट के लिए रंजीत सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन नाराजगी जो है वो कुलदीप बिश्नोई परिवार की लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आती रही है। सर, क्या नहीं, देखिए, बातचीत हुई आपकी? चौधरी कुलदीप बिश्नोई मेरी बात हुई है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजस्थान के अंदर भी सह प्रभारी हमारे के नाते वो वहाँ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और अपेक्षाएं होती हैं, और संगठन है, टिकट तो एक ही तरफ जाना है, कहीं भी जाना है। और कुलदीप बिश्नोई जी बहुत सुलझे व्यक्ति हैं। आने वाले समय के अंदर पार्टी है, पार्टी के अंदर बड़ा सम्मान होता है, और पार्टी हर चीज़ का ध्यान भी रखती है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है कि उसकी मेहनत का पता न चले। पार्टी हर कार्यकर्ता की मेहनत को देखती है, वाच करती है, और उसको सम्मान भी देती है। अनिल विज भी नाराज हैं सर, अभी तक लगातार, मतलब वो तो खुले प्लेटफॉर्म पर कह नहीं, रहे हैं विज साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज नहीं है। पता नहीं आप कैसे एक सब तो कहते हैं मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। छोटा, मैं भी छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कौन सा बड़ा कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो बिल्कुल छोटा कार्यकर्ता हूँ। परंतु जिम्मेवारी की बात है, जिम्मेवारी जो संगठन पार्टी देता है उसको निर्वहन करते हैं। मैं जिलाध्यक्ष था, अनिल विज जी का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा अम्बाला में, उनका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा, और अब भी कोई ऐसा विषय नहीं है। बहुत ही हमारे सीनियर नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उनका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपने केंद्र की नीतियों का लगातार जो है वर्णन किया, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी सरकार फिर से आती है तो लोकतंत्र की जो है, लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ जो है तमाम तरह के बयान उनकी ओर से दिए जाते हैं कि दोबारा सत्ता में है तो संविधान ही ख़त्म कर दिया जाएगा उनका। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ राहुल गांधी को, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान मजबूत हुआ है, संविधान के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। जिस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया था, संविधान तो सुरक्षित है, परंतु खतरा इनको यह है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। आज भी इनके मन के अंदर ये बेचारे उसी भाव के अंदर जी रहे हैं कि हम आज भी प्रधानमंत्री हैं, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट हैं, आज भी हम संविधान हैं, आज भी हम लोकतंत्र हैं, आज भी हम संसद हैं। इनके मन में यही भाव है, इनके मन में और कोई भाव नहीं है, उसी भाव के अंदर जी रहे हैं। और आज ये देश बाबा साहेब के उस जो पवित्र संविधान उन्होंने बनाया, अरे बाबा साहब का तो इन्होंने सम्मान नहीं दिया आज तक। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। कितना बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और हमारी जो पार्लियामेंट थी पुराने वाली, उसको भी संविधान सभा के रूप में उसको विकसित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये पता नहीं कहाँ से किस प्रकार की बातें लेकर के, क्योंकि ये बेचारे राहुल गांधी इसको कोई चिट लिख करके दे देता है और उस चिट को पढ़ देता है, बस इतना का है। या किसी ने लिख के दे दिया भी आप इस प्रकार का दुष्प्रचार करो कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, बोल दिया उसने कोई इस प्रकार का ज्ञान तो अगर होता तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। अरे जिस बाबा साहेब को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, जिसने उसके 5 पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया हो, और जिसने पुरानी पार्लियामेंट को संविधान सभा के रूप में बनाया हो, अरे वो क्या मैं तो कहूँगा ये बच्चों वाली हरकत कर रहा है कांग्रेस के लोग। आप क्रिकेट देखते ही होंगे, जब लास्ट के ओवर्स आते हैं ना जी, तो उस समय वो खिलाड़ी भेजे जाते हैं जो कि ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। इस समय
हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में करनाल हॉट सीट हो रखी है, चाहे वो लोकसभा का रण हो या विधानसभा का रण हो। पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में टारगेट जो है वो आपके सामने 11 का है, हासिल कर लेंगे? बिल्कुल 11 की 11 आएंगे, बड़े मैंडेट के साथ आएंगे, ये बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश का जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार देख रहा हूँ मैं, जो उनका सहयोग देख रहा हूँ, मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे। 10 नरेंद्र मोदी जी पे जाएंगे, 11वां फूल करनाल के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, ये करनाल के लोग लेकर के आएंगे। आज देश ही बोल रहा है, देश बोल रहा है आज, ये कोई और नहीं बोल रहा। अभी आप कह रहे थे कि ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार हम नहीं बोल रहे, 400 पार देश बोल रहा है। 400 पार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब बोल रहे हैं कि आजकल तो 400 पार की बात हो रही है। भाई देश कर रहा है 400 पार की बात, आप भी करिए। आप भी 400 पार की बात कर रहे हैं, आप कहीं और कर रहे हैं क्या? आज देश, मैंने कहा है कि 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में ये 400 पार ही हैं। ये देश ही बोल रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है। नामांकन भरने की तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन आपके सामने प्रतिद्वंदी जो है वो अभी तक नहीं आए, कुछ कहेंगे कांग्रेस को? देखिए, मैंने कहा है कि इनके अंदर एक भय है, क्योंकि 2019 के चुनाव के अंदर ये मैदान में उतरे थे, और मैदान में उतरे थे तो लोगों ने इनको, जो इनके क्रियाकलाप थे वैसा जवाब इनको दे दिया। और अब फिर 2024 के अंदर, क्योंकि वही स्थिति रहने वाली है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता वो नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेगी। और आज देख रहे हैं आप, वातावरण क्या बना है। वातावरण ये बना है कि जो व्यक्ति इनको गाली देता था, पानी पी पी करके गाली देता था, मंचों पर खड़े होकर के गाली देता था, ये बोलता था अगर ईडी से सोनिया गांधी की जांच करा ली तो वो तिहाड़ जेल चली जाएगी, अगर मैं यहाँ से मुख्यमंत्री बना शीला दीक्षित को जेल में भेजने का काम करूँगा। जो पानी पी पी करके इनको गाली देता था, कांग्रेस की स्थिति वो होगी, उसी को ही गले लगा लिया। और आज ये स्थिति होगी हरियाणा के अंदर। ये सारे दल, जितने भी दल हैं, आज ये सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। परंतु बीजेपी की 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की विधानसभा की सीट बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग बड़े सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे, एक चंडीगढ़ आएगी। So this was the Chief Minister of Haryana, Naib Singh Saini, who have elaboratedly, clearly told us about the, issues, the policies of the central government, which he'll be bringing to the people. Also, the policies of Haryana government, during the campaign trails. And, he had targeted the opposition, stating that, it's a jumla for them that we will not achieve 400, seats, but it's certain that we'll be achieving the goal which the people, the public of India have, set for us. That is, we'll be getting 400 seats in these general elections. Very, very thank you so much, sir, for joining us. And we'll continue our talk. Some other dignitary will be here at the podium of the hot mic. Please keep watching NewsX.